हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को कॉपी में कैसे लिख कर आए ताकि हमें पूरे 5 के 5 नंबर मिले। आज के इस वीडियो में मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को लाइव कॉपी में लिखकर बताने वाला हूं। और अगर आप ऐसे जीवन परिचय लिखकर आ गए ना, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। बस आप लोग एक स्केच ले लो और पेन ले लो ब्लैक एंड ब्लू, और एक पटरी ले लो यानी कि स्केल ले लो, और इस पूरे जीवन परिचय को हम लिखने वाले हैं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉपी में करना क्या है ध्यान से समझो, क्योंकि यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का खा वाला जो है ना, इसी में आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय दिया गया है। तो हम यहां पे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखेंगे यहां पे, देखो ध्यान से, प्रश्नोत्तर संख्या। जितनी अच्छी राइटिंग से लिख सको बच्चों उतनी अच्छी राइटिंग से लिखना, क्योंकि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये स्केच थोड़ा मोटा चल रहा है, आपको थोड़ा पतला लेकर जाना है। ठीक है, 5 का खा, ये देखो ऐसे आपको हेडिंग डालना है और तुरंत ही इसको कर देना है अंडरलाइन। जितनी अच्छे से आप अंडरलाइन करके जितना अट्रैक्टिव लिखोगे नंबर उतने ज्यादा आपको मिलेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा हमने डाल दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, बहुत ध्यान से साइड में लाइनिंग किए रहना पहले से ही। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, यहां पे हम दूसरा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो यहां पे हम एक काम और करेंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे सेकंड हम कर रहे हैं और वो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ये सेकंड लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है। तो हम ऐसे सेकंड कर देंगे। ठीक है, जरूरी है। तो जयशंकर प्रसाद हमने लिख दिया। थोड़ा डिजाइन डिजाइन बना देना, जितना अट्रैक्टिव कॉपी होगा ना उतने ज्यादा नंबर मिलने के आपको चांसेस रहते हैं। अब एक काम करना, सबसे पहले हमें एक संक्षिप्त परिचय का बॉक्स बना लेना। यहां पे हम एक हेडिंग डालेंगे बहुत प्यारा सा, वो रहेगा हेडिंग संक्षिप्त परिचय। मतलब एक संक्षिप्त परिचय का आपको हेडिंग डालना है। संक्षिप्त परिचय में इनका जन्म जन्म स्थान, देखो अभी मैं कितने डिजाइन से लिखूंगा कि जो कॉपी चेक करने वाला है ना वो भी भाई अट्रैक्ट हो जाएगा कि आखिर कॉपी लिखा किसने है। देखो सबसे पहले आप नाम लिखो। नाम इनका क्या है भैया? जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है इनका? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हमने लिख दिया नाम। ठीक है, अब एक एक को लिखते चलो, कुछ करना नहीं है हमें। नाम लिख दिया, जन्म कब हुआ, जन्म लिख देंगे। इनका जन्म हुआ है 1889 ईस्वी। बहुत प्यार से लिखेंगे, जितना सुंदर हो सके राइटिंग से लिखो मेरे भाई, तभी नंबर मिलेगा। तीसरी चीज है बच्चों जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है वो काशी है। क्या है? काशी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में पिता का नाम अगर लिखना है तो पिता का नाम इनके था देवी प्रसाद। क्या था? देवी प्रसाद। ठीक है, देवी प्रसाद। अब कुछ लोग कहेंगे फर्जी, जब पिता का नाम बता ही दिए हो तो माता का नाम भी बता दो। तो इनकी माता का नाम जो था ना वो था मुन्नी देवी। क्या था? मुन्नी देवी। ठीक है, ये इनकी माता का नाम है। उसके बाद में मृत्यु लिख दो, बहुत ज्यादा ना करो भाई, उतना ही लिखो जितने में हमें 5 नंबर मिल जाए। बहुत बड़ा लिख दोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मृत्यु जो हुई है 1937 ईस्वी में हुई है। देखो हमने ये पूरा इनका संक्षिप्त परिचय जो है लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो। हमें सिर्फ बना देना है एक प्यारा सा बॉक्स। जितना अच्छा बॉक्स बनाओगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे नंबर मिलने के। ठीक है, सुंदर सुंदर बॉक्स बना देंगे भाई, ताकि नंबर हमें भर भर के मिले। ठीक है, देखो ये ऐसे कुछ स्टाइलिश बॉक्स बनाएंगे, दिखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि जो चीजें अच्छी लगती है उसी को नंबर तो देगा एग्जामिनर। तो ये देखो कितने अच्छे से हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं। जितनी सुंदर कॉपी लिखी रहेगी नंबर उतने ज्यादा चांसेस हैं मिलने की। ये देखो यहाँ पर भी हम ऐसे एक लाइनिंग कर देंगे। देखो ये कर दिया बढ़िया, और यहाँ पे ये कर दिया, हो गया। एक ऊपर लाइनिंग कर देंगे। अभी देखना कितना अच्छे से हम लिख रहे हैं। ये ऊपर भी हमने कर दिया
लाइनिंग। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब इस पे कॉपी चेक करने वाला नंबर देकर ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब एक काम करो, इनका पहले छोटा सा जीवन परिचय लिख दो। देखो हमने सब कुछ डाला, बढ़िया बॉक्स बना दिया। अब लिखो इनका जीवन परिचय। क्या? जीवन परिचय। एक छोटा सा हम लोग लिख देंगे इनका जीवन परिचय। बढ़िया अंडरलाइन करके लिखिएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। ऐसा नहीं कि जैसे मिला वैसे लिख कर आ जाओ, नहीं भैया, खूब सुंदर सुंदर लिखो, नंबर मिले। देखो यहां पे लिखेंगे जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद, प्रसाद का जन्म, का जन्म। ठीक है। अब कहां हुआ? काशी। तो काशी को थोड़ा ब्लैक से लिखना भाई, अच्छा लगे दिखने में। ठीक है। काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। प्रतिष्ठित वैश्य परिवार, वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है। परिवार में हुआ था। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इनके पिता का नाम देखो, आप थोड़ा और राइटिंग से लिखना, लेकिन ऐसा नहीं भैया 10 मिनट इसी में लगा दो, क्योंकि पूरा पेपर हमें करना है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद था। ठीक है। अब प्रसाद जी की, प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, घर पर हुई। ठीक है। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। और सन 1937, देखो ये मृत्यु बहुत जरूरी है लिखना, मतलब जन्म लिखो भाई तो मृत्यु भी लिखो। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था, अल्पावस्था भी लिख सकते हो, अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर, क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, होकर स्वर्ग सिधार गए। बस इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना है, क्योंकि बच्चों अभी हमें साहित्यिक परिचय भी लिखना है। ठीक है। तो देखो जीवन परिचय में इनका जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, शिक्षा और मृत्यु, बस इतना लिख दो, बहुत है। अब चलते हैं बच्चों मेन हेडिंग अपना जो है साहित्यिक परिचय, उसको कैसे लिखना है वो भी देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय। ठीक है। अब साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के हम लिख देंगे इनका साहित्यिक परिचय क्या है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप लोग अंडरलाइन कर देना, साहित्यिक परिचय क्लास 12 में लिखना होता है आपको। तो देखो साहित्यिक परिचय हमने हेडिंग डाल दिया। अब लिखो श्री जयशंकर प्रसाद, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, मतलब ये क्या थे ये सब इसमें लिखना होता है। नाटककार, कथाकार, कथाकार, उन्नायक, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, ये हमने लिख दिया इनके साहित्यिक परिचय में। अभी और भी है, प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के, इनके काव्य के प्रमुख विषय, इनके काव्य के प्रमुख विषय
रहे हैं, ठीक है। किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण है। देखो आपको इनके बारे में क्या थे क्या नहीं थे वो सब लिख देना है, ठीक है। और भी लिख दो, प्रसाद जी ने, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देना, प्रसाद जी ने। थोड़ा स्लो लिखना भाई, मैं तेज लिख रहा हूं, ठीक है। नाटक, उपन्यास, फिर उसके बाद में कहानी, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, ठीक है। ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय, बस हो गया। थोड़ा बहुत और आप एक दो लाइन अपनी तरफ से लिख सकते हो अगर आपको पता है। फिर मेन हेडिंग जो है बच्चों, रचनाएं लिख दो। रचनाएं लिखना तो बहुत जरूरी है, लिख दो। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। अभी हम अंडरलाइन करेंगे, पहले ऐसे लिख देंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, ठीक है। अब सबसे पहले रचनाओं में क्या क्या है देखो। काव्य संग्रह सबसे पहले इनकी रचना है, काव्य संग्रह। अभी इनको हम अंडरलाइन करेंगे, पहले लिख दो। काव्य संग्रह में इन्होंने कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ठीक है। ये सब इनकी काव्य रचना है, ठीक है। फिर कहानी में आ जाओ बच्चों। कहानी ऐसे बढ़िया हेडिंग डाल डाल के लिखना। कहानी में अगर देखा जाए तो आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी, ठीक है। ये सब इनकी कहानियां हैं। उसके बाद में उपन्यास में अगर आ जाए, उपन्यास भी इनकी काफी फेमस है, जैसे कंकाल, तितली। और इनकी इरावती जो है एक अपूर्ण रचना है, इरावती। ये पूरी नहीं हुई थी, ये जो है अपूर्ण रचना है। बस हो गया, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। इसमें एक काम करो, पहले आप फटाफट अंडरलाइन करो, छोड़ना नहीं है भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये देखो हम सबको अंडरलाइन कर दे रहे हैं सुंदर तरीके से। ऐसे अंडरलाइन करके खूब सुंदर लिखो भाई, नंबर पूरे मिलेंगे। तो ऐसे लिख दोगे ना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैंने जीवन परिचय बताया कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय ऐसे लिखना है, और फिर रचनाओं को भी कुछ इस प्रकार से लिखना है। पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी किसी लेखक या कवि का चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।